नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय वस्तु है कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग, और इसको समझने के लिए बर्थ चार्ट में कुंडली में किस तरह अप्लाई की जाती है और इसका क्या प्रभाव होता है, क्या फल होता है, इस पर विचार विमर्श होगा। और इस चीज़ को समझने के लिए ग्रहों के जो संबंध होते हैं जन्म पत्रिका में, उसको समझना अति आवश्यक होती है। और यहाँ पे जो ग्रहों के जो संबंध है 4 प्रकार से होते हैं। पहला जो है युक्ति संबंध, दूसरा दृष्टि संबंध, तीसरा स्थिति से संबंध, चौथा परिवर्तन संबंध। यह जो 4 प्रकार के संबंध होते हैं, इसी के थ्रू हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं और इसी के थ्रू हम समझेंगे उसको। और आप सभी जानते हैं कि जो 1 से लेकर 12 भाव है, उसमें प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव यह केंद्र भाव होता है, और पंचम भाव, नवम भाव यह त्रिकोण भाव होता है। और यहाँ पर राशियों के स्वामी हैं। देखिए, एक चीज़ मतलब जैसे ज्योतिष के किसी भी सूत्र और विषय को जानने के लिए हमें बेसिक चीज़ की जानकारी होनी ही चाहिए, इसके बिना अधूरा रह जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे जो लग्न चार्ट है, यहाँ पे जो प्रथम भाव है, चतुर्थ भाव है और सप्तम भाव, दशम भाव यह केंद्र भाव है। यहाँ भी स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। केंद्र भाव है, केंद्र को शास्त्र में इसका जो विष्णु का स्वरूप माना गया है। और पंचम भाव, नवम भाव जो है त्रिकोण भाव होता है, और प्रथम भाव को भी त्रिकोण भाव कहा जाता है और है, तो इसको लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और देखिए, यह केंद्र त्रिकोण राजयोग है। यह केंद्र और त्रिकोण पे ही डिपेंड है, किसी अन्य भाव से नहीं है। इसको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम एक पराशर ऋषि के सूत्र जो है हम कहना चाहूँगी। तो जैसे केंद्र त्रिकोणपत्याय संबंधेन परस्परम एतिरौ अप्रसक्ता चेत विशेष फलदायकः। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी केंद्र त्रिकोण का परस्पर संबंध होता है तो ग्रह विशेष फलदायक हो जाते हैं और अपना शुभ फल प्रदान करते हैं। किसी जातक या किसी व्यक्ति की पत्रिका में यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें और कोई दोष होगा तो वह समन हो जाता है, और उसका जो जीवन होता है वह समृद्धशाली और वैभवशाली और भाग्यशाली होता है वह जातक। यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए युक्ति संबंध को समझेंगे। जैसे कि ग्रहों का कंजक्शन, युक्ति क्या है? कंजक्शन। तो यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का जब भी संबंध होगा, जैसे केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी कहीं भी किसी भाव में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में और नवम भाव में कहीं भी उनका प्लेसमेंट हो जाए तो उसको हम युक्ति संबंध कहेंगे। और उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे जो है पंचम भाव के स्वामी है सूर्य और चतुर्थ भाव के स्वामी है चंद्रमा। ये केंद्र हुआ या त्रिकोण हुआ, सॉरी, और यहाँ पे केंद्र हुआ, तो दोनों का जो स्वामी है यहाँ पे चतुर्थ भाव में प्लेसमेंट है उनका, तो युक्ति संबंध क्लियर हो गया। दृष्टि संबंध, जैसे कि प्रथम भाव है या त्रिकोण भाव है, प्रथम भाव के जो स्वामी है मंगल देव हैं और मंगल देव का प्लेसमेंट सप्तम भाव में हो जाए, और सप्तम भाव के जो स्वामी है शुक्र देव हैं, शुक्र देव का प्लेसमेंट लग्न में हो जाए, प्रथम भाव में हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यह दृष्टि संबंध भी क्लियर हो गया। स्थिति संबंध, तो स्थिति संबंध का ऐसे सूत्र है कि ग्रह जिस भाव में स्थित हो उस भाव के स्वामी से दृष्ट हो जाए तो हम उसको कहेंगे स्थिति संबंध। अब इसको उदाहरण के स्वरूप समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 भाव के स्वामी जो हैं वह गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, उनका अगर प्लेसमेंट दशम भाव में हो रही है और दशम भाव के स्वामी से वह दृष्ट हो रहे हैं, यह सूत्र स्थिति संबंध पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ दशम भाव के जो स्वामी है शनि देव हैं, ऐसे आप सभी जानते हैं कि ग्रहों के पास जो दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि, 7वीं दृष्टि सभी ग्रह के पास होती है, लेकिन शनि देव के पास 2 विशेष दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि। तो शनि का प्लेसमेंट प्रथम भाव में है, तो यहाँ से एंटी क्लॉक हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
शनि अपनी 10वीं दृष्टि से गुरुदेव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्थिति जो संबंध है वो भी क्लियर हो गया। परिवर्तन संबंध, परिवर्तन संबंध जैसे केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, इसी को परिवर्तन संबंध कहते हैं संक्षेप में। जैसे कि यहाँ उदाहरण के स्वरूप समझ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे पंचम भाव के जो स्वामी है सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव का प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में हो जाए, और चतुर्थ भाव के जो स्वामी है चंद्रदेव, उनका प्लेसमेंट पंचम में हो जाए, तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा परिवर्तन संबंध। और यहाँ पर 9 भाव के जो स्वामी हैं, इनका जो प्लेसमेंट है 10वें भाव में हो जाए, 10वें भाव के जो स्वामी हैं 9वें भाव में आ जाएंगे, यहाँ भी परिवर्तन संबंध हो जाएगी। और यह केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि हम परिवर्तन योग में जैसे समझते हैं कि 2 ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन होता है जहाँ कहीं भी विराजमान होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गुरुदेव का जो भाव है 9वां भाव, वहाँ पे शनि का प्लेसमेंट हो जाए, और शनि का जो भाव है 10वां भाव, यहाँ के स्वामी जो है शनिदेव है, यहाँ पर गुरु का प्लेसमेंट हो जाए, तो हम कह सकते हैं परिवर्तन संबंध यहाँ पे बन रही है। तो आज हम वीडियो के माध्यम से केंद्र त्रिकोण राजयोग क्या होती है इस पर बेहद चर्चा किए। और तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।